बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 6 यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5B। आज हम एक्सरसाइज पी के क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सम क्विकर ग्रुपिंग इन ईच केस। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -17 मल्टीप्लाई 10 इंटू -1। फर्स्ट पार्ट है -17 मल्टीप्लाई 10 इंटू -1। अब सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कि अगर दो नेगेटिव वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। इस तरह अगर दो पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हों तो रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो इन दोनों सूरतों में हमारे पास रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा। डिवाइड करें तब भी, मल्टीप्लाई करें तब भी। तो इसके लिए जब हम अब यहाँ देखा जाए 10 के साथ कोई साइन नहीं तो इट्स मीन ये पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो 10 1 टाइम 10 तो -10 हो जाएगा। -17 17 10 टाइम 170। अब दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारे पास रिजल्ट, दोनों नेगेटिव है तो रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो ये +170। इसी तरह से जब दो नेगेटिव वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। 50 200 टाइम 10,000। और इनका रिजल्ट ये पॉजिटिव होगा। इसी तरह से मल्टीप्लाई 29, तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 29 200 90,000। नेक्स्ट वन है हमारे पास, अब यहाँ पे 100 हमारे पास 100 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव। जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो उस सूरत में हमारे पास 10 100 टाइम 1000 रिजल्ट नेगेटिव मल्टीप्लाई -23। अब ये दोनों नेगेटिव हैं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा और ये 23,000। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड एन इंटीजर विच डिवाइड्स 100 टू गिव -5। तो 100 को -5 से डिवाइड करके देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि जिससे हम 100 को डिवाइड करें तो हमारे पास -5 आता है। तो डिवीजन की सूरत में अगर कोई नंबर 100 को या कोई नंबर किसी गिवन नंबर को डिवाइड कर रहा हो, कंप्लीटली अगर डिवाइड करें तो जो डिवाइज़र और कोशेंट होता है वो दोनों फैक्टर होते हैं डिवाइडेंड की। इस सूरत में 100 डिवाइडेंड है और 5 हमारे पास कोशेंट चल रहा है। तो अगर कोशेंट से डिवाइड करेंगे तो डिवाइज़र मिलेगा और डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट। तो दोनों कोशेंट भी हो सकते हैं और डिवाइज़र भी हो सकती हैं। तो इसलिए हम -100 को 5 से डिवाइड करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 10। तो 5 अब दोनों अगर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो डिवाइड की सूरत में हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। तो 5 2 टाइम 10 तो -10 होगा। जब माइनस करेंगे साइन चेंज तो ये 0 यहाँ, तो इसको इसी तरह से यहाँ पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 20 कि 100 -100 को 20 से डिवाइड करें तो हमारे पास -5 आता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 परफॉर्म द फॉलोइंग डिविजन्स। फर्स्ट वन है -63 डिवाइड 7। एक इसमें पॉजिटिव है और एक नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू डिवाइड करेंगे तो उस सूरत में भी आंसर हमारे पास नेगेटिव में ही आएगा। तो इसलिए जब हम 63 को
-63 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7, 9 टाइम्स 63 तो -9 के 7 9 टाइम्स 63 -63 चाहिए हमें सेम साइन में। इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास -9। इसी तरह से 56 को 8 से डिवाइड करेंगे। अब दोनों नेगेटिव हैं तो रिज़ल्ट इनका पॉजिटिव होगा, तो इसमें हमारे पास आएगा इनका आंसर 7। 8 7 टाइम 56। नेक्स्ट वन में एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, डिवाइड करके चेक करेंगे। 112 को 7 से, 7 1 टाइम 7, 7 6 टाइम 42। अब चूंकि हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू है और एक पॉजिटिव, तो जो रिज़ल्ट होगा वो हमारे पास नेगेटिव ही आएगा, -16। इस तरह से इनका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा, दोनों का साइन सेम है। डिवाइड करने के बाद 231 को 11 से डिवाइड करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास क्वोशिएंट वो पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है 2 × 3 प्लस 2 × -3, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इस ब्लैंक्स में -3। नेक्स्ट वन है -3 × -4 प्लस ब्लैंक्स है हमारे पास, तो -3 मल्टीप्लाई, अब ये 5 कब बना है, इधर 9 हो उसमें से 4 माइनस हो तो हमारे पास 5 आता है। इसी तरह से -11 × 7 + 2 विच इज इक्वल टू -7 × 7 प्लस -11 × 2। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्वेश्चन नंबर 13 14 हमारे पास सब्ट्रैक्शन की है कि इन वैल्यूज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने टाइम तक ये लाइव रही हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 है एट नून ऑन अ सर्टेन डे इन हुंजा द टेम्परेचर रोज टू 11 डिग्री सेंटीग्रेड अबव ज़ीरो एंड एट द मिड नाइट द टेम्परेचर फेल टू 5 डिग्री बिलो ज़ीरो। फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर। डे टाइम में अगर टेम्परेचर है वो अबव है 0 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड और नाइट में हमारे पास बिलो टू 0, 0 से बिलो हमारे पास नेगेटिव में आ जाती है तो -5 के मिड नाइट में हमारे पास टेम्परेचर इतना है -5 और डे टाइम में हमारे पास 11 डिग्री सेंटीग्रेड एट नून। अब यहाँ पे हमने डिफरेंस अगर चेक करना है तो हमने ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होता है। टेम्परेचर एट नून इज इक्वल टू 11 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टेम्परेचर एट मिड नाइट -5 degree centigrade. Now we have to find the change in temperature. So according to given condition, change in temperature is जब दो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होती हैं तो रिजल्ट में हमें पॉजिटिव साइन मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इनमें जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 16 डिग्री सेंटीग्रेड। Multiple choice question, unit number 5. Select the correct answer from the given options. First one is on the number line which is greater -15 or -3.
कि नंबर लाइन पे कौन सा नंबर इनमें से ग्रेटर है। तो जितना ज़ीरो से दूर जाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी और जितना नज़दीक की तरफ आते जाएंगे वैल्यू ग्रेटर होती जाएगी। तो यहाँ पे इस वक्त हमारे पास ये राइट साइड पे लाई कर रहा है और ये लेफ्ट पे। तो जितनी वैल्यू राइट पे आती जाएगी उतनी हमारे पास ग्रेटर होती जाएगी। तो ये -3 इज़ ग्रेटर ऑन नंबर लाइन। तो C1। अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर में जब हम इन्हें अरेंज करेंगे तो अरेंज दीज नंबर इन डिक्रीजिंग आर्डर। डिक्रीजिंग में ग्रेटर से स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो 23। फिर हमारे पास जब हम ज़ीरो की तरफ आते जाएंगे तो हमें 3 मिलेगा। फिर 0 तो 23 3 0। फिर हमें -12 मिलेगा। फिर -25। तो इस वक्त जो डिक्रीजिंग आर्डर है ये हमारे पास C ऑप्शन। नेक्स्ट वन है हमारे पास -33 -22 -11। तो जितना अब ये हमारे पास राइट की तरफ आता जा रहा है। तो इनमें पहले डिफरेंस चेक कर लें कि कितने का डिफरेंस है। तो ये हमारे पास 11 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें जब हम 11 नेक्स्ट प्लेसेस पे जाएंगे नंबर लाइन अगर ड्रा करें तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 0 और फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगा 11 की 11 का डिफरेंस है। फिर इसमें से 11 इस तरफ आए 11 कम करेंगे इसमें से अगर इंक्रीज़ करते जाएं इसमें 11 तो फिर हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो 0। नेक्स्ट टर्म जो आती है वो 0 और फिर +11। इसी तरह से द नंबर 0 लाइज टू द राइट ऑफ -25 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कि 0 जो है वो 25 के राइट पे। तो -25 इस वक्त लेस है 0 से। 0 राइट पे है तो -25 इज़ लेस दैन 0। -25 इज़ लेस दैन 0 और 0 इस वक्त ग्रेटर है। जितना राइट पे जाएंगे वैल्यू ग्रेटर होगी। तो 0 ग्रेटर है और 25 लेस है। तो B ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ 3 मल्टीप्लाई -3 -3 इज़ 5 3 टाइम 15 एक पॉजिटिव वैल्यू है एक नेगेटिव। तो आंसर हमारे पास नेगेटिव आएगा। 5 3 टाइम 15 -15 -3। अब नेगेटिव साइन है तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस। अब एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव। तो इस सूरत में हम अगर साइन सेम हो तो वैल्यू ऐड होती हैं और साइन सेम ना हो तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब साइन सेम नहीं है वैल्यू को माइनस कर लेंगे। 15 - 3 विच इज़ इक्वल टू 12 और ग्रेटर वैल्यू का साइन लगेगा तो -12। तो ये ए ऑप्शन। पार्ट 6 में इंटीजर्स दिए हुए हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये अब लुक एट द टेबल अबव विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इस टेबल को देखते हुए कौन सी स्टेटमेंट है इनमें से जो कि सही नहीं है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर सेम एज द पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ कह रहा है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स सेम है जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। फिर नेक्स्ट है ऑल द 4 कैटेगरीज हैव इनफाइनाइट नंबर्स। कि इन चारों कैटेगरीज में इनफाइनाइट नंबर्स हैं कि स्टॉप नहीं हो रहे। फिर इस तरह से ऑल 0 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। अब देखा जाए तो 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में लाई कर रहा है तो ये वाली स्टेटमेंट इनकी फॉल्स है। इस तरह द प्रोडक्ट ऑफ द मोर देन 2 इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइंस। द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइंस की उनके साइन सेम नहीं है इज ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर, इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा नेगेटिव भी नहीं होता हमेशा पॉजिटिव भी नहीं होता।
is always negative integer if there are odd number of negative signs या none of above. तो is always a negative integer हमेशा नेगेटिव इंटीजर उस वक्त होगा जब हमारे पास क्या हो, आड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस हो, मतलब 3 टाइम नेगेटिव अगर साइंस आ जाते हैं, 5 टाइम नेगेटिव साइंस, क्योंकि ये तो माइनस माइनस प्लस, फिर दोबारा से जब ये माइनस प्लस जो होगा तो माइनस, तो हमें नेगेटिव आंसर तब मिलेगा। तो इसलिए अब ये स्टेटमेंट इसकी ट्रू है यहाँ पे कि ये वाली सूरत हो सकती है अगर तीनों साइंस हमारे पास जो नेगेटिव साइंस हैं वो 8 तादाद में हो, 3 टाइम 5 टाइम इंटीजर्स या इस तरह 7 टाइम इंटीजर्स के नेगेटिव साइंस हों। The illustration shows the distributive law of multiplication कि 5 1 2 3 4 5 multiply 3 plus 2 is equal to 5 multiply 3 plus 5 multiply 2। तो ये हमारे पास ट्रू है। एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करता है और एडिशन के लिए भी। तो ये हमारे पास ए पार्ट। वैल्यू ऑफ -8 -8, तो जब माइनस कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास अगर साइन सेम आ जाए वैल्यूज़ के तो उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, लेकिन अगर प्लस होता है यहाँ पे तो हम इन्हें ऐड करते, लेकिन माइनस कर रहे हैं तो इनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 8 - 8 मीन्स ये -8 है, माइनस माइनस +8, तो ये हमारे पास 0 हो जाता है।